बस्ती हत्या का खुलासा, पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की कराई हत्या। बस्ती पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी सहित 4 लोग गिरफ्तार। प्यार इतना परवाना चढ़ा कि पत्नी ने अपने पति की हत्या करा दी, जबकि पत्नी के 3 बच्चे हैं। बस्ती जिले के वाल्टरगंज थाना क्षेत्र के गणेशपुर निवासी विनय सोनी ने 15 नवंबर को वाल्टरगंज थाने में एक लिखित सूचना दिया कि मेरा बेटा विनोद सोनी कल 14 नवंबर को घर से ये बताकर बस्ती गया था कि जीजा जगन्नाथ मुझे बुलाए हैं, कुछ काम है और जा रहे हैं, मिलकर आते हैं। जब वे देर रात तक घर नहीं आया और मोबाइल स्विच ऑफ थी तो सुबह पिता द्वारा वाल्टरगंज थाने पर गुमशुदगी दर्ज कराई गई। विनोद सोनी की मोटरसाइकिल कचहरी चौराहे के पास से पुलिस ने बरामद की थी। विनोद सोनी की 18 नवंबर को छावनी थाना क्षेत्र के सदलपुर गांव के पास घाघरा नदी में लाश मिली थी। लाश मिलने के बाद पूरे क्षेत्र और गांव में हड़कंप मच गया। उसके बाद परिजनों ने ये आरोप लगाया कि मेरे बेटे की हत्या कर लाश को घाघरा नदी में फेंक दिया गया है। लाश जब मिली थी तब गले में मृतक विनय सोनी का एक रस्सी का फंदा लगा था। परिजनों का गले में फंदा देखकर हत्या कहने लगे। 25 नवंबर को मृतक के भाई जमुना प्रसाद द्वारा वाल्टरगंज थाने पर लिखित तहरीर दी गई कि मेरे भाई विनोद की पत्नी गुड़िया का नाजायज संबंध उनके जीजा जगन्नाथ से था, जिन्होंने मिलकर मेरे भाई की हत्या की, जिस पर वाल्टरगंज थाने के पुलिस ने मुकदमा धारा 302, 120 बी IPC के तहत मुकदमा पंजीकृत किया। विनोद सोनी हत्याकांड का खुलासा करते हुए अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र कुमार ने बताया कि गुड़िया को वाल्टरगंज पुलिस ने मुंडेरवा कांटे मार्ग पर मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार किया और जब पुलिस ने पूछताछ की तो अभियुक्त जगन्नाथ प्रसाद वर्मा मृतक के चचेरे जीजा है। अभियुक्त गुड़िया द्वारा बताया गया कि हम लोगों के बीच प्रेम संबंध था, जिसके संबंध में विनोद को जानकारी हो गई थी और विनोद अपनी पत्नी गुड़िया देवी को कहीं आने जाने से मना करता और प्रतिबंध लगाता था। हम दोनों चोरी चोरी बात करते थे, समय मिलने पर मिलते थे। दोनों को इस तरह घुट कर जीना अच्छा नहीं लग रहा था, जिस पर हम दोनों ने विनोद को रास्ते से हटाने के बारे में योजना बनाई और विमलेश व राजन के साथ मिलकर बात किया गया कि विनोद सोनी की हत्या करनी है। आप दोनों लोगों को पैसा और आवास दिलाने का लालच देकर विनोद को ठिकाने लगाने के लिए तैयार कर ली गई। प्रेमी जगन्नाथ आरोपी न्यायालय में प्राइवेट मुंशी का काम करता था, इसलिए जानता था कि मोबाइल के लोकेशन से पुलिस पकड़ लेती है, इसलिए दिनांक 13 नवंबर को शाम अपनी मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया और 14 नवंबर को सुबह विमलेश व राजन के घर जाकर उन्हें एक लिफाफे में 10,000 एडवांस दिया गया और प्लानिंग की गई कि विनोद सोनी को बुलाकर गला दबाकर हत्या की जाएगी। आरोपियों द्वारा गला दबाकर मारने के लिए चौधरी ऑटोमोबाइल मुड़घाट से एक क्लच बाइक खरीद कर रख लिया गया। जब शाम को विनोद सोनी कचहरी अपने जीजा जगन्नाथ प्रसाद वर्मा से मिलने आया तो जीजा जगन्नाथ शाम को समय करीब 5 बजे अपनी गाड़ी में बैठाया और जब विनोद मुझे मिलने आया तो उसकी गाड़ी कचहरी पर खड़ी करवा कर पकौड़ी चौराहे पर उसे विनोद को अपनी कार स्विफ्ट डिजायर यूपी 53 BH 5232 में अगली सीट पर बैठाकर स्वयं गाड़ी चलाते आउट। स्विफ्ट डिजायर कार की पिछली सीट पर विमलेश व राजन पहले से बैठे हुए थे। हम लोग बस्ती से निकलकर मुड़घाट पर शराब खरीदे, फिर वहां से सीधे पवन सिंह ढाबा पशवास पहुंचे, जहां बिरयानी खाया। विनोद को ज्यादा शराब पिलाने और जब विनोद पूरी तरह नशे में हो गया तो हम सभी विनोद को पुनः उसी तरह बैठकर अयोध्या पुल पहुंचकर गाड़ी रोककर मैंने विनोद के मुंह दबाया और विमलेश व राजन उसके गले में बाएं लपेटकर मरने लगे। विनोद बेहोश हो गया। हम तीनों ने विनोद को बेहोशी हालत में गाड़ी चलाकर अयोध्या पुल पर इधर उधर देखा और गाड़ी नहीं आ रही थी तो तुरंत विनोद को अयोध्या पुल से सरजू नदी में फेंक कर वहां से चले आए और विनोद की लाश छावनी थाना क्षेत्र की घाघरा नदी में सदलपुर गाँव के पास मिली, जहाँ लाश का PM कराया गया तो मौत का कारण आया पानी पीने से मौत हुई है। प्रेमी जगन्नाथ प्रसाद वर्मा विमलेश व राजन जब घाघरा नदी में अयोध्या पुल से विनोद को नदी में ढकेल रहे थे तो वह बेहोश था, लेकिन उसकी मृत्यु नहीं हुई। जब घाघरा नदी में विमलेश राजन द्वारा नदी में फेंकने के बाद दम घुटने से उसकी नदी में मौत हुई। अपर पुलिस अधीक्षक बस्ती दीपेंद्र चौधरी ने बताया, घटना खुलासा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा क्योंकि PM रिपोर्ट दम घुटने से मौत का कारण आया था। जिस ढाब पर ये लोग खाना खाए थे और टोल प्लाजा से रास्ते से गए थे, CC फुटेज में सारे लोगों की पहचान की गई थी आरोपियों की। वहीं पुलिस अधीक्षक बस्ती की तरफ से खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया गया। एक गणेशपुर चौकी क्षेत्र थाना वाल्टरगंज के रहने वाले विनोद सोनी
जो दिनांक 14/11 से अपने घर से कथित परिस्थितियों में लापता हो गए थे। अपने घर से ये अपने परिजनों से ये कह के गए थे कि मैं शहर जा रहा हूँ, कुछ सामान लेना है और मुझे जगन्नाथ से मिलना है। लेकिन जब शहर ये पहुँचे तो थोड़ी देर बाद इनका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया और इनके परिजनों से इनका संपर्क टूट गया। उसके पश्चात इनके परिजन इनकी तलाश करते रहे। दिनांक 15/11 को इनके बेटे द्वारा एक गुमशुदगी थाना वाल्टरगंज में दर्ज कराई गई। इस संबंध में हमारी टीमें थानाध्यक्ष वाल्टरगंज के नेतृत्व में और सीओ सदर के नेतृत्व में और सर्विलांस सेल का उसमें सहयोग रहा। इस व्यक्ति की तलाश करते रहे। 18 तारीख को थाना छावनी क्षेत्र में एक डेड बॉडी नदी में मिली थी और चूंकि मृतक के जेब में मोबाइल था और कुछ अन्य पेपर्स भी थे, उस मोबाइल के माध्यम से इनकी पहचान विनोद सोनी पुत्र जगदीश सोनी थाना वाल्टरगंज के रूप में हुई। जब इसमें विवेचना प्रारंभ हुई तो इनके परिजनों से भी बात हुई और जो भी अन्य साक्ष्य संकलित किए गए उससे यह तथ्य प्रकाश में आया कि मृतक विनोद सोनी की पत्नी के अवैध संबंध उसके बहनोई से थे। इसके एक चचेरी ननद थी, उसका हस्बैंड जगन्नाथ जो कि न्यायालय में एडहॉक रूप में काम करता था, उसके इससे अवैध संबंध थे और गुड़िया जो इसमें अभियुक्ता है उसके चूँकि पति से इसी वजह से संबंध खराब हो गए थे और उसने अपने इस प्रेमी जगन्नाथ से ये बात कही थी कि हमारे पति को ठिकाने लगाओ और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। इसके बाद उनके पति ने योजना बनाई और दिनांक 14 को उनको यहाँ बुलाया कचहरी में, उनकी गाड़ी यहीं खड़ी करवा दी और चूंकि इनका एक मकान भी बन रहा था उसमें 2 व्यक्ति विमलेश और राजन वहाँ पर मजदूर के रूप में काम कर रहे थे। इन्होंने उनको लालच दिया कि हम तुमको पैसे भी देंगे और तुमको हम जो है आवास अलॉट करवा देंगे। इस आधार पे उनको ये अपने साथ बुलाए और इनकी एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी यूपी 53 DS 5232 उस पर स्वयं जगन्नाथ और ये दोनों व्यक्ति जो इनके घर पे काम करते थे ये ले गए और इनको रास्ते में शराब पिलाई। शराब उन दोनों व्यक्तियों को पिलाई और प्लस जो मृतक है विनोद उनको भी इन्होंने शराब पिलाई और मूड़ घाट के पास से एक दुकान से क्लच वायर भी खरीदा क्योंकि इनकी गला घोटने की योजना थी और ये सारी चीज़ों के साथ यहाँ से प्रस्थान किए। टॉल प्लाजा के आगे पचवस के पास एक पवन सिंह आर्मी ढाबे पे ले जा करके इन लोगों ने उसको कुछ खिलाया पिलाया थी, जहाँ की फुटेज हमें प्राप्त हुई और इस बात से इस चीज़ की तस्दीक हुई कि मृतक के साथ 3 अन्य व्यक्ति भी थे। फुटेज में काफ़ी चीज़ें बहुत स्पष्ट हुई और उसमें मुख्य जो आरोपी जगन्नाथ का चेहरा बहुत स्पष्ट है, तो हम लोग का शक और पुख्ता होता गया। चूंकि इसमें कोई तहरीर हमें नहीं प्राप्त हुई थी, 25 तारीख को इसमें मृतक का भाई जो बॉम्बे में रहता था वो आया और उसने भी ये बात बताई कि इसके मृतक के पत्नी का संबंध इसके बहनों से था। तो इस आधार पे एक नामजद FIR भी दर्ज हुई और इसमें जब चूंकि CCTV फुटेज से भी लीड मिल चुकी थी तो उसमें सारे जब अभियुक्तों से गहराई से पूछताछ की गई तो जगन्नाथ ने ये बात बताई कि क्योंकि मेरा प्रेम संबंध इस महिला से था और ये बार बार मुझ पर दबाव बनाती थी कि रास्ते से अपने पति को हटाने के लिए, उस योजना के तहत मैंने अपने 2 साथियों के साथ इस घटना को अंजाम दिया और क्लच वायर इसलिए खरीदा था कि उसको गला घोट देंगे, लेकिन रास्ते में जाके इनको ये इस बात का ज्ञान था कि गला घोट के किसी को फेंकना और जिंदा फेंकने में क्या फर्क होता है। तो चूंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डेथ ड्यू टू ड्राउनिंग आई थी, डूबने से मृत्यु आई थी, तो इसलिए जो है हमें भी थोड़ा सा इसमें समस्या हुई। लेकिन फिर जब इससे पूछताछ हुई तो इन्होंने बताया कि क्लच वायर के माध्यम से इनको गले में उसको फंसा करके नहीं, इन्होंने उसको ओवर पावर किया था लेकिन पूरा गला घोटा नहीं था। और फिर जब अयोध्या पुल पर पहुंचे तो क्लच वायर के माध्यम से इसको इन्होंने बाहर खींचा और इन तीनों ने मिलकर के उसको नदी में धक्का दे करके गिरा दिया। और उसके बाद 2-3 दिन बाद डेड बॉडी हमको जब प्राप्त हुई तो उसका पोस्टमार्टम कराया और उसमें जब गहराई से सारी चीज़ों की पूछताछ हुई तो इसमें
इस सनसनीखेज घटना का खुलासा हुआ। क्योंकि ये घटना बहुत चैलेंजिंग थी थाना वाल्टरगंज के लिए और हम सबके लिए। इसमें पुलिस अधीक्षक महोदय ने इसमें जिन्होंने भी इसमें योगदान दिया है इस पूरे घटना के वर्कआउट करने में, उनका नाम भी मैं जरूर पढ़ना चाहूँगा। इसमें थाना सब्सक्राइब करें जनरत एक्सप्रेस को और पाए अपने शहर की खबरें सबसे पहले।